दो सवाल मुझे करने हैं। पहला ये कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं हमारे बुज़ुर्ग, उनको सवाब पहुँचाने के लिए अगर हम किसी को बुलाते हैं बच्चों को या वो किसी हाफ़िज़ कुरान को कि कुरान पढ़े, तो क्या वो सवाब उन्हें मिलता है? दूसरा सवाल ये है कि मरने के बाद इंसान की ज़िंदगी, क्या जो नेक लोग हैं वो कब्रों के अंदर ही हैं? फिर क्या उनका कोई अमल दखल दुनिया में रह जाता है? या क्या वो हमारे लिए कोई दुआ कर सकते हैं या नहीं? प्लीज़ ज़रा तफ़सील से इस मामले में रोशनी फरमाइए। इसमें तो कैटेगोरिकल मेरा जवाब है कि क़तअन नहीं, बल्कि ये बिदअत है। यानी ये बजाय आपको कुछ सवाब दिलाने के, उल्टा जो है आप पर गिरफ्त हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ सहाबा से साबित नहीं है। और हमारा दीन वही है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, रसूल ने फरमाया जिस चीज़ पर मेरा अमल है और मेरे सहाबा का है, दीन तो असल में वही है। जहाँ तक ईसाल सवाब का ताल्लुक है, इसमें हमारे यहाँ ज़रा काफ़ी मुख्तलिफ आरा मौजूद है। मुझे इस राय से इत्तेफाक है कि माली अगर कोई इबादत है, उसका सवाब आप अपने किसी फौतशुदा बुजुर्ग को मुंतकिल कर सकते हैं। मतलब आपने किसी बेवा की को मदद की है, किसी यतीम की को मदद की है, किसी दीनी काम में पैसा लगाया है, कोई सदका जारिया शुरू किया है खिदमत खल्क के लिए, वगैरह वगैरह, तो उसकी तो जो है उसके सवाब को मुंतकिल किया जा सकता है कि अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिद या मेरी वालदा के मुंह को पहुंचा दे। जिस्मानी नहीं, आप नमाज पढ़ के कहें इसका सवाब, या रोज़ा रख कर कहें कि इसका सवाब, या ये कि आप कुरान पढ़ कर कहती है, ये आप ही को सवाब होगा। आप खुद पढ़ेंगे, आपको सवाब होगा। अलबत्ता ऐसे तमाम अफ़आल के बाद जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मेरे इस फ़ेल का सवाब मुंतकिल कर दे, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। तो ये कोई नेक काम करने के बाद जो है उस दुआ दुआ की तासीर जो है वो बढ़ जाती है। बस इस पहलू में इनडायरेक्टली उसका एक ताल्लुक बन जाएगा। वरना ये कि वो इस तरीके से बच्चों को बुलाना और पढ़ाना और ये जो है स्वयं में करना और कुरान ख़ानी की महफ़िल है, ये सब बिदअत हैं और ये दर हकीकत दीन में इज़ाफ़े हैं और इनकी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, इंसानी ज़िंदगी के ये 3 दौर हैं। हयात दुनियावी, जो हमारी पैदाइश से शुरू होकर और हमारी मौत पर ख़त्म हो जाए। फिर हयात बरज़खी, मौत से लेकर क़यामत के दिन तक। और फिर हयात उखरवी है, क़यामत में रिज़रेक्शन के बाद से वो ज़िंदगी जो है कि जन्नत या दोज़ख की है। इसमें इन दोनों ज़िंदगियों के बारे में तफ़सील से कोई बात करना बिल्कुल गलत है और इससे फ़ितने पैदा होते हैं। ज़ाहिर बात है कि क़ब्र, जिस्म तो क़ब्र में रहता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। रूह कहाँ जाती है? क्या वो भी क़ब्र ही में रहती है या कहीं और चली जाती है? कुरान मजीद में सिज्जीन और आला इल्लिय्यीन का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन ये तमाम चीज़ें मुतशाबिहात में से हैं। ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद में सूरह आल इमरान के शुरू में बयान किया गया है कि हमने ये किताब उतारी है, इसमें कुछ आयात मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं। वो मुतशाबिहात का एग्जैक्ट मफ़हूम जानना इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये तो जब उस आलम में हम पहुंचेंगे तो मालूम होगा कि हाँ, ये बात थी कि जो कुरान मजीद में इस तौर से कही गई थी। लेकिन ये कि इस वक्त जो है जितना कुछ हमें हदीस सही में मिल जाए या कुरान में मिल जाए, इस आलम बरज़ख में भी ये तो होता है कि जो नेक लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ जो है असरात अच्छे उन पर पड़ते रहते हैं, उनकी अरवाह पर कह लीजिए, और कुछ जो बुरे हैं उनके ऊपर जो आखिरी अंजाम होना है उसकी कुछ रिफ्लेक्शन होती रहती है, जिसको हदीस में कहा गया है कि हर कब्र जो है वो या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। या कहीं कह दिया जाता है कि खिड़की खोल दी जाती है उसमें, या जन्नत की तरफ से ठंडी हवाएं आए, खुशबुएं आए, और या दोज़ख की तरफ से कि आग की लपट आए। दोज़ख में दाखिल होंगे क़यामत के बाद ही, और जन्नत में दाखिल होंगे क़यामत के बाद ही, लेकिन उसके कुछ आसार पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, बाद में आने वाले वाक़यात जो हैं उनके कुछ साए जो है पहले से आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह समझिए कि जो कुछ आखिरत में किसी इंसान के साथ होना है, उसका एक अक्स जो है वो आलम बरज़ख में शुरू हो जाता है। इसीलिए कुरान मजीद में ये भी आया है कि ये जो आले फ़िरौन थे, ये सुबह शाम जहन्नम पर पेश किए जाते हैं और क़यामत के दिन फिर कह दिया जाएगा अदखिलू आला फ़िरऔन नार, इनको दाखिल कर दो आग के अंदर। तो ये इस हद तक। बाकी ये है कि तफ़सील में जाना, हाँ, एक राय है, ये शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की, अगर उनकी राय ना होती तो मैं इसे बयान भी ना करता। लेकिन ये कि वो एक बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत मुफ़क्किर और दीन के फ़लसफ़े से बहुत बड़े वाक़िफ़ इंसान थे। उन्होंने कहा कि जो औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बंदे, उनके इंतकाल के बाद उनकी रूहों को भी अल्लाह फ़रिश्तों के तबक़े असफ़ल में शामिल कर देता है। ये फ़रिश्ते हैं ना, इस वक़्त भी मौजूद हैं। अभी शायद अगले ही जुमे में मैं वो हदीस जो है उसका बयान आएगा कि जब भी किसी घर में, अल्लाह के घर में कुछ लोग इसलिए जमा हो कि अल्लाह की किताब पढ़ें और समझें और समझाएँ, तो उनके ऊपर फ़रिश्ते घेरा उनका डाल लेते हैं और उन पर अल्लाह की तरफ से
سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے، تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے پہ مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر جو بھی میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہو، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ بس یہ اگر آ گیا میدان تو یہ پھر جو ہے شرک شروع۔